हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योद्धा। आज मैं आप लोग के साथ नोज़ के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस करूंगी, जो कि हेल्पफुल रहता है बीएससी नर्सिंग में। हम इस वीडियो में डिटेल नोज़ के बारे में पढ़ेंगे डायग्राम के हेल्प के साथ। बाद में मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें मेरे पूरे नोट्स रहेंगे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। फर्स्ट हम देखेंगे नोज़ के डायग्राम। आप लोग देख रहे होंगे ये साइड पोर्शन है नोज़ का और ये बेस है। फर्स्ट पार्ट इसमें आप लोग देखेंगे नोज़ के सबसे ऊपर में क्या रहता है, नेजल बोन रहता है। फर्स्ट हम नेजल बोन को डिस्कस करेंगे। पहले हम नोज़ के बारे में पढ़ेंगे। द नोज़ इज़ अ सेंसरी ऑर्गन एंड द मेन एंट्रीवे फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल एंड ब्रीदिंग। हम जानते हैं नोज़ क्या है, सेंसरी ऑर्गन है और ये क्या चीज़ का, कौन से सिस्टम का पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिससे हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ये क्या चीज़ के लिए मेनली काम आता है, स्मेल और ब्रीदिंग के लिए। ये सब चीज़ें हम सब जानते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे नेजल बोन is a pair of small oblong bones that form the upper bony bridge of the nose. नेजल बोन जो है दो पेयर से बना हुआ है। आप लोग यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे। वो नेजल बोन यहाँ पे लोकेटेड है और इस तरफ का पार्ट को हम बोलेंगे लेफ्ट साइड और इधर का पार्ट को बोलेंगे राइट साइड। ये आप लोग देख रहे होंगे दो नेजल बोन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो अपर पार्ट है और ये कहाँ का पार्ट रहता है, अपर पार्ट ऑफ द नोज रहता है। जो अपर पार्ट है वो क्या स्ट्रक्चर बनाता है, बोनी ब्रिज बनाता है, एक नोज को फ्रेमवर्क देता है, बोनी फ्रेम देता है। और ये क्या चीज़ के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है अपर पार्ट को और नेजल कैविटी को। और एक ये फॉर्म करता है ब्रिज, जो हम देखते होंगे ब्रिज बनता है नोज़ के ऊपर, वो फॉर्म करता है ये। और सिर्फ यहाँ पे ही बोनी रहता है, बाकी जो पूरा नोज़ रहता है वो क्या से बना रहता है, कार्टिलेज से बना रहता है। सिर्फ अपर पार्ट में ही बोनी स्ट्रक्चर रहता है, बोन से बना रहता है। इसके हम लोकेशन को समझेंगे अच्छे से। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे नेजल बोन है। नेजल बोन के सुपीरियर में कौन क्या है, फ्रंटल बोन है। और लेटरल में क्या है, मैक्सिला है। और इन्फीरियर साइड में क्या है, ये वाले आप लोग देख रहे होंगे। एक मिनट, ये क्या है, इन्फीरियर में क्या है, अपर लेटरल कार्टिलेज है, जो कि नेजल बोन के नीचे आता है। ऊपर में आता है फ्रंटल बोन और साइड में आता है मैक्सिला। ये हुआ नेजल बोन का लोकेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपर लेटरल कार्टिलेज। हम लोग ने देखा अभी कि नेजल बोन के नीचे क्या आ रहा था, अपर लेटरल कार्टिलेज आ रहा था। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, इसको हम देखेंगे, ये पेयर्ड कार्टिलेज होता है, मतलब कार्टिलेज से बना रहता है। कौन से कार्टिलेज से बना रहता है, हेयालिन कार्टिलेज। हेयरिन कार्टिलेज से बना रहता है। ये कैसा रहता है, थिन रहता है, पतला रहता है, फ्लैट रहता है, मतलब फ्लैट के आकार में रहेगा और ट्रायंगुलर शेप में रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है ट्रायंगुलर, थिन और फ्लैट साइज का रहता है, शेप का रहता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू द अपर पार्ट ऑफ द नेजल साइड वॉल। क्या ये प्रोवाइड करता है, नेजल साइड वॉल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नोज़ के जो वॉल्स रहते हैं, जो साइड में प्रेजेंट रहते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द नोज़। और ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, नोज़ के शेप को मेंटेन करने के लिए। प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग द इंटरनल नेजल वेल। और ये क्या चीज़ कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है, या फिर हम बोल सकते हैं एडजस्ट करने के लिए इंटरनल नेजल वेल्व को। अब हम देखेंगे इसके थर्ड पार्ट को, नोज़ के थर्ड पार्ट को, जिसका नाम है नेजल सेप्टल कार्टिलेज। ये जो है क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके 4 साइडेड रहते हैं। और ये क्या चीज़ से बना रहता है, ये भी हाइलिन कार्टिलेज से बना रहता है। फॉर्म्स द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल सेप्ट। और ये क्या क्रिएट करता है, जो फ्रंट पोर्शन रहता है नेजल
सेप्टम का वो क्रिएट करता है। और ये कहाँ पे लाई करता है, नोज़ के मिड लाइन में लाइज करता है, जिसके कारण जो है नेज़ल कैविटी दो भाग में सेपरेट होता है। किस तरफ, राइट और लेफ्ट की तरफ। आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, लाइज बिटवीन द टू नेज़ल कैविटी, लेफ्ट और राइट। और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या चीज़ से कनेक्ट रहता है, इसके अगल बगल मैंने आपको जैसे बताया कि नेज़ल सेप्टम जो है क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज से बना होता है। तो इससे आप लोग समझ रहे होंगे ये 4 साइडेड इसके पार्ट्स रहते हैं। तो 4 साइड कौन कौन से रहते हैं, नेज़ल बोन रहता है, उसके ऊपर अपर लेटरल रहता है, उसके बगल में कार्टिलेज और वॉर्मर उसके नीचे। आप लोग देख रहे होंगे अपर लेटरल जो है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, राइट और लेफ्ट, आप लोग ने पहले में पढ़ा होगा। तो 4 साइड हुए, ऊपर में क्या हुआ आया, नेज़ल बोन, लेटरल साइड में क्या आया, अपर लेटरल कार्टिलेज, और वूमर आया नीचे के साइड। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एयर फ्लो थ्रू द नेज़ल पैसेज। ये क्या चीज़ के लिए हेल्प करता है या इम्पॉर्टेंट रहता है, एयर फ्लो के लिए, कि एयर जो है नेज़ल पैसेज से पास हो पाए इजली। अब इसके हम थर्ड पार्ट को देखेंगे जिसका नाम है लेटरल क्रस। इज अ पार्ट ऑफ द लोअर लेटरल कार्टिलेज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटर अल्लर कार्टिलेज। हम लोग जानते हैं जैसे कि हम लोग ने पढ़ा अपर लेटरल कार्टिलेज, तो वैसे ही इस कार्टिलेज के एक लोअर साइड भी होकर जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर लेटरल कार्टिलेज। और लोअर लेटरल कार्टिलेज जो है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है मेडियल क्रस और लेटरल क्रस। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे थीन कर्व प्लेट ऑफ हाइलेन कार्टिलेज। ये कैसा होता है, थीन रहता है और कर्व्ड के शेप में रहता है, मतलब फ्लैट रहता है। और क्या चीज़ से बना रहता है, ये हाइलेन कार्टिलेज से बना रहता है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द नॉस्ट्रिल अलारिम प्रिवेंटिंग। ये क्या चीज़ को, नॉस्ट्रिल्स को जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, और अलार रिम को भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। और क्या चीज़ से प्रिवेंट करता है, कोलैप्स से। हम लोग देखेंगे अलार रिम क्या होता है। अलार रिम जो यहाँ पे राउंड शेप का बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं, राउंड शेप का बनता है, जो हमारे होल रहता है नोज़ का, उसके ऊपर में जो मसल पार्ट रहता है उसको बोलते हैं अलार रिम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये क्या जिसको शेप देने के लिए हेल्प करता है, नेज़ल टिप्स को, सपोर्ट द एक्सटर्नल नेज़ल वेल्व। और ये क्या जिसको सपोर्ट करता है, एक्सटर्नल नेज़ल वेल्व को, ताकि जो है ब्रीदिंग हमारा प्रॉपरली हो सके। हम लोग देखेंगे यहाँ पे लेटरल क्रस। आप लोग देख रहे होंगे ये पार्ट जो है लेटरल क्रस है, मिडिल क्रस और मीडियल क्रस। लेटरल क्रस कहाँ आ रहा है, ऊपर साइड, और मीडियल क्रस कहाँ आ रहा है, नीचे साइड। और आप लोग देख रहे होंगे, देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो मैंने बनाया है, जो डायग्राम ड्रॉ किया है, वो साइड से बनाया है नोज़ के। तो साइड के जो हमारे चिक्स और नोज़ का जो अटैच पार्ट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, माइनर अल्लर कार्टिलेज। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते होंगे, ये वाला पार्ट को हम बोलेंगे माइनर अल्लर कार्टिलेज। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लोअर लेटरल कार्टिलेज के कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट हैं, लेटरल क्रस कार्टिलेज, मिडियल क्रस कार्टिलेज और मीडियल क्रस कार्टिलेज। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मीडियल क्रस कार्टिलेज, द सेगमेंट बिटवीन द मीडियल एंड द लेटरल क्रस। अब हम लोग ने यहाँ पे देखा कि जो सेगमेंट रहता है लेटरल क्रस और मीडियल क्रस के जो बीच में है, उसको क्या बोलते हैं, मीडियल कार्टिलेज। द मीडियल क्रस लाइज इन द इंटरमीडिएट जोन ऑफ द नेजल टिप बिटवीन द मीडियल एंड द लेटरल क्रस। हम लोग मीडियल क्रस कहाँ पे लोकेट रहता है, इंटरमीडिएट जोन में रहता है। कहाँ पे, हमारे टिप्स में, नेजल के टिप्स में, नोज के टिप्स में। और ये किसके बीच में रहता है, मीडियल और लेटरल के बीच में।
फॉर्म बाय द कर्व पोर्शन बाय द लोअर लेटर कार्टिलेज, जो लोअर लेटर कार्टिलेज का कर्व्ड पोर्शन रहता है, मुड़ा हुआ पोर्शन रहता है, वहाँ से ये फॉर्म होता है। शेप द नेजल टिप, और ये किसको फॉर्म करता है, किसको हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए, नेजल टिप्स को। सपोर्ट द डोम रीजन ऑफ द, डोम रीजन किसको बोलेंगे, हमारे अपर पार्ट से लेके लोअर पार्ट के जो पूरा नोज रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डोम रीजन। वर्क विथ मीडियल एंड लेटरल क्रस्ट टू फॉर्म द टिप कॉम्प्लेक्स, और ये किसके साथ मिलके नेजल टिप्स को बनाते हैं, मीडियल लेटरल और मीडियल क्रस्ट और लेटरल क्रस्ट के साथ मिलके। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे माइनर अलर कार्टिलेज। मैंने आप लोग को बताया था माइनर अलर कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जो स्किन, जो हमारे चिन और नोज़ का जो अटैचमेंट का पार्ट रहता है वहाँ पे क्या फॉर्म करता है, माइनर अलर कार्टिलेज। इसको हम लोग देखेंगे। ऑल्सो कॉल्ड एक्सेसरी अलर कार्टिलेज आर स्मॉल कार्टिलेजिनियस, जो माइनर अलर कार्टिलेज है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, एक्सेसरी अलर कार्टिलेज, जो कि स्मॉल कार्टिलेजेस से बना रहता है। स्ट्रक्चर दैट हेल्प सपोर्ट द अलर ऑफ द नोज, क्या ये क्या चीज़ को सपोर्ट करता है, जो हमारा अलर रीजन रहता है नोज को, उसको स्ट्रक्चर देने में, ये मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। सिचुएटेड इन द साइड वॉल ऑफ द नॉस्ट्रिल, मैंने आपको बताया कि ये साइड में प्रेजेंट रहता है, तो ये नोज के साइड वॉल्स को सपोर्ट देने में और वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। फाउंड लेटरली एंड पोस्टरली टू द लेटरल क्रस्ट ऑफ द ग्रेटर अलर कार्टिलेज। लेटरली क्या हुआ, साइड, और पोस्टरली क्या हुआ, पीछे। किसके प्रेजेंट रहता है, लेटरल क्रस्ट के पीछे जो है माइनर अलर कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। इम्बेडेड इन द फाइब्रस टिश्यू ऑफ द नोज, किससे बना रहता है, ये फाइब्रस टिश्यू से बना रहता है। प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द आला ऑफ द नोज, जो हमारे होल नोज के होल के जो अपर पार्ट रहता है उसको बोलते हैं आला, तो उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हेल्प मेंटेन द नॉस्ट्रिल ओपनिंग शेप, और जो हमारा नॉस्ट्रिल मतलब होल जो रहता है नोज का, वही रहता है हमारा ओपनिंग, तो उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। लास्ट हम लोग देखेंगे क्लोमिला इज अ सॉफ्ट टिश्यू ब्रिज दैट सेपरेट द टू नॉस्ट्रिल एट द नेजल बेस। क्लोमिला आप लोग देखेंगे, जो हमारा होल रहता है, होल के बीच में जो सेप्टम रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोमिला, और ये दो नॉस्ट्रिल को डिवाइड करने में, सेपरेट करने में हेल्प करता है। कहाँ से हेल्प करता है, बेस से, नेज़ल के बेस से। इट एक्सटेंड द नेज़ल टिप डाउन टू द अपर लिप, और ये नेज़ल टिप्स मतलब हमारे जो टिप रहता है नोज़ का, वहाँ से लेके जो अपर पार्ट रहता है हमारा लिप्स का, वहाँ तक एक्सटेंड करता है। कवर्ड बाय सॉफ्ट एंड स्किन टिश्यू, ये क्या चीज़ से कवर्ड रहता है, सॉफ्ट और स्किन टिश्यू से। मैं आप लोग को पहले दिखा देती हूँ कि क्लोमिला कहाँ प्रेजेंट रहता है। आप लोग देख रहे होंगे ये साइड पोर्शन, और ये इस तरह का मैं लाइन ड्रॉ करूँगी, तो ये हमारे कहाँ से होते हुए जाएगा, हमारे अपर लिप से होते हुए नेज़ल टिप्स तक जाएगा, और हमारे होल भी इसमें आएंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्लोमिला। सपोर्ट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द नेज़ल टिप, और ये क्या चीज़ को सपोर्ट करता है, हमारे नेज़ल टिप्स को। सेपरेशन डिवाइड द टू नॉस्ट्रिल ओपनिंग, और ये डिवाइड करता है हमारे नॉस्ट्रिल्स को टू सेपरेट पार्ट में, लेफ्ट और राइट। और ये क्या है, विजिबल पार्ट, इसको हम देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट छूट गया था। इट इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम बिटवीन द नॉस्ट्रिल, इसको हम लोग देख सकते हैं, और ये कहाँ, दो नॉस्ट्रिल के बीच में प्रेजेंट रहता है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो समझ आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और भी वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके बाद मैं इसका नोट्स डाल दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।